अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आई होप सो कि अभी तक आपको जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू मौसूल हुई हैं या फिर होती हैं, उनमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप अबाउट बहरिया टाउन लाहौर एंड बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से गेन करते होंगे। फर्दर ऑन अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चंद एक अहम चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा अबाउट इन्वेस्टमेंट। अपनी आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर कौन से ब्लॉक्स जो हैं बेहतर फिजिबिलिटी रखते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए, एज़ वेल एज़ आने वाले वक्त में अगर हम वहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी ओन करते हैं या फिर बाय करते हैं तो उसमें रिहाइश के हवाले से कितनी फिजिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हम दोनों या तीन कैटेगरीज़ को बल्कि इसमें डिस्कस करें, क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर आपको 5, 8 और 10 मरला के प्लॉट्स एक एक्सटेंसिव क्वान्टिटी के अंदर देखने को मिलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात की जाए 5 मरला के हवाले से, तो उसमें जो सबसे पहली और बेहतरीन ऑप्शन हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एज़ वेल एज़ रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक अच्छी फिजिबिलिटी रखती है वो है हमारे पास बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के ईस्टर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन। यहाँ पर अभी रिसेंटली बहरिया ने काफ़ी रीजन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई भी किए हैं, प्रॉपर एक्वायर करके वहाँ पर डेवलपमेंट का काम स्टिल अभी भी एग्जिस्टिंग यानी कि एग्जिस्टिंग लोकेशन के ऊपर कंटिन्यू है। वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट बहरिया की तरफ से की जा रही है। आई होप सो कि इन रीजन्स के अंदर आने वाले वक्त में एक अच्छा खासा गेन हमें देखने को मिले। टिल नो भी अगर हम आज बात कर लेते हैं उस रीजन की या उन एरियाज़ की जहाँ पर अभी बहरिया यानी कि प्रॉपर लोकेट है नियर टू मेन बुलेवार्ड के या फिर मेन की एक्सेस के नियर टू, वहाँ पर आपको प्लॉट की प्राइस डे बाय डे एक अच्छा गेन लेती हुई दिखेगी। उन्हीं में से एक रीजन आपका ये बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 की ईस्टर्न की एक्सटेंशन है। यहाँ पर नॉर्मली अगर कटिंग की बात मैं करूँ तो तकरीबन 5 मरला की एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्लॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एज़ वेल एज़ एक या क्वांटिटी जो है लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर हमें 8 मरला के प्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टू इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ कि कौन से रीजन ऐसे हैं इस एक्सटेंशन के अंदर जो अच्छी गुडविल रखते हैं, एक अच्छी फिजिबिलिटी रखते हैं मकान बनाने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें आपका जो मिड एरिया है इस ब्लॉक का वो एक अच्छी फिजिबिलिटी रखता है। आल्थो कि इसका एक रीजन जो बिल्कुल कनेक्टेड है, एक आगे गांव या फिर विलेज है बिल्कुल जो इसके साथ लिंकअप होता है एंड पे उसके पास भी, लेकिन वहाँ पर जो एक मिनिमम कह लेंगे प्राइस ब्रैकेट फॉल करती है या फिर लाई करती है वो तकरीबन 37 लाख से लेकर 38 लाख के इन बिटवीन है। इन बिटवीन मिड एरिया जो इसका है वो तकरीबन 42-45 लाख से शुरू होता है एंड देन 48-50 के इन बिटवीन हमें एक अच्छी जनरल एज वेल एज कैटेगरी के प्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं विद ऑल पेड। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे हम मेन ईस्टर्न से एग्जिट लेके एंटर होते हैं ईस्टर्न की एक्सटेंशन के अंदर भी, तो हमें अपनी राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर मेन 50 फीट रोड के ऊपर प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। राइट साइड पे हमारी आ जाती है 5 मरला की कटिंग, जो कि एक्सपेंसिव कटिंग अगर हम कहें तो वो गलत ना होगा ईस्टर्न एक्सटेंशन की। वहाँ पर आपको तकरीबन जो प्लॉट की प्राइस है इन बिटवीन 54 से 55 लाख के देखने को मिल जाती है। 53 लाख तक के भी प्लॉट्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आल्दो इसकी जो 8 मरला की कटिंग की अगर बात कर लें हम अब, तो 8 मरला की कटिंग में जो प्लॉट की प्राइस है इन बिटवीन कह लें कि 65 से 64 लाख के हमें देखने को मिल जाती है। तो ये एक अच्छा रीजन है, बेस्ट यानी कि एक सूटेबिलिटी रखता है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए भी, रिहाइश के एतबार से भी। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन इसी बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है वो है इसी का फ़ेज़ 2 का ए ब्लॉक। ए ब्लॉक में भी आपको जो एक एक्सटेंसिव कटिंग है वो 5 मरला प्लॉट्स की देखने को मिलती है। ऑन द अदर साइड इसका जो मेन बुलेवार्ड है 80 फीट रोड का, वहाँ पर आपको 8 मरला की कटिंग देखने को मिलती है। या फिर जैसे ही हम मूव ऑन करते हैं एक इसकी एक्सटेंशन की तरफ, वहाँ पर भी राउंड अबाउट के पास यानी कि जो इसका मेन पार्क है वो भी उसके राउंड अबाउट में भी हमें 8 मरला के प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू अगर बात की तो ऑन ग्राउंड अगर हम आज भी जाके वहाँ पर प्रॉपर विज़िट करते हैं या देखते हैं उस रीजन को, तो एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट 3 मंथ के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन स्पेशली हमें देखने को मिली है ए ब्लॉक के अंदर भी। डायरेक्ट एक्सेस और अप्रोच की अगर बात की तो मेन इसके आप गेट 1 से बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के गेट 1 के थ्रू भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्ट 200 फीट रोड से इसकी अप्रोच या फिर एक्सेस बनती है। नियरेस्ट इसकी अगर बात की जाए जो इसकी वैल्यू को
गेन करने में या रिटेन करने में हेल्प आउट करता है, तो वो सेंट्रल ब्लॉक की मैक्सिमम अमेनिटीज़ हैं जो इसके क्लोज भी हैं, फिर मिनिमम वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हमें देखने को मिल जाती हैं, जिनमें अगर नाम की बात की जाए तो मेन आपका स्कूल या फिर एजुकेशन सिस्टम है, ऑन द अदर साइड पेट्रोल पंप है, उसके अलावा इसी के अंदर हॉस्पिटल हमें देखने को मिलता है, या फिर ये PTCL की एक्सचेंज भी यहीं पर हमें देखने को मिल जाती है। फर्दर ऑन थोड़ी सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो ऑर्चर्ड हाइट का जो रीजन है वहाँ पर प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, वो भी इससे बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर लाई करती हैं। प्लॉट प्राइस के हवाले से बात की जाए अब यहाँ पर, तो तकरीबन आपको इन बिटवीन कह लेंगे 38 to 40 लाख से यहाँ पर प्लॉट की प्राइस शुरू होती है और अबव एंड नियरेस्ट टू 52 लाख तक हमें यहाँ पर प्लॉट देखने को मिलते हैं। आल्तो कि यहाँ पर भी बहरिया ने तकरीबन 1 या 2 माह पहले भी फर्दर एक्सटेंशंस भी दी हैं, लैंड एक्वायर करके वहाँ पर भी मल्टीपल प्लॉट्स अभी भी स्टिल अवेलेबिलिटी में आ रहे हैं। आप अगर चाहें तो वहाँ पर बाइंग करके अपनी इस फिजिबिलिटी को प्रॉपर मैच्योर करके उसके अगेंस्ट एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। एंड अब 8 मरला के प्लॉट के हवाले से अगर बात की जाए इसमें, तो 8 मरला के प्लॉट जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं वो तकरीबन इन बिटवीन 65, 64 या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस वेरिएशन एक जो कह लें कि वेरी करती है एज़ पर मार्केट, क्योंकि डे बाय डे मार्केट चेंज हो रही होती है माशाल्लाह से। जिस तरह से एक ट्रेडिंग का ट्रेंड जिस वक्त मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे आपकी डेली रूटीन के ऊपर चीज़ों की प्राइसेस के अंदर वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक अच्छा खासा डायरेक्ट इम्पैक्ट रखती है आपकी प्राइस गेन के ऊपर। तो इसमें जो 8 मरला के प्लॉट्स हमें मेन बुलेवार्ड के नियरेस्ट मिलते हैं, उनकी प्राइस जो है 6.5 मिलियन से लेकर तकरीबन 7 के क्लोज टू हमें देखने को मिल जाती है। फर्दर ऑन जैसे हम मेन पार्क की तरफ जाते हैं या फिर इसकी एक्सटेंशन की तरफ मूव करते हैं ए ब्लॉक की, तो उसके जो भी इन बिटवीन आते हैं प्लॉट 8 मरला के, वहाँ पर भी तकरीबन हमें 55 लाख से लेके तकरीबन 60-62 लाख इन बिटवीन हमें प्लॉट्स की प्राइस देखने को मिल जाती है एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी। फर्दर ऑन बात कर लीजिए थोड़ी सी अब एक्सटेंशन के हवाले से, OLCA की जो एक्सटेंशन है इसके अंदर भी अभी स्टिल काफ़ी पैचेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहरिया उनको एक्वायर करेगा और फर्दर इसको एक्सपेंड करने का प्लान करेगा। तो उसमें अभी जो मिनिमम टू मैक्सिमम प्लॉट की प्राइस के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ आपसे, तकरीबन इन बिटवीन 40 लाख से वहाँ पर प्लॉट शुरू होता है और मैक्स जो है वो तकरीबन 45-48 के एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी हमें वहाँ पर भी प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि फेज़ 2 का जो B ब्लॉक है और A ब्लॉक जो है, इन दोनों के इन बिटवीन मिड में कुछ रीजन ऐसा है अभी जो कहने के ज़रूरी रकबा कहलाता है अभी, यानी कि वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो आने वाले वक्त में जब बहरिया उस रीजन को प्रॉपर ऑक्यूपाई करता है, तो ये 200 फीट का रोड है आपका, ये डायरेक्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाले वक्त में आपको कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा KLM की जो एक्सटेंशन है बहरिया की फेज़ 2 की, उसके क्लोज टू कहीं ना कहीं से। तो ये एक अच्छा रीजन रखता है, एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है या फिर फिजिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर आप अगर चाहें तो आज आकर प्रॉपर प्लॉट लेकर घर बनाकर रिहाइश भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फुली पोजेशन एरियाज़ हैं। एज़ वेल एज़ आप यहाँ पर अगर एज इन्वेस्टमेंट भी आते हैं तो आपको आने वाले वक्त में अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक अच्छा वैल्यू गेन देखने को मिलेगा। अब जो तीसरी और लास्ट वन मेरे पास जो ऑप्शन आता है उसमें 2 यानी कि रीजन्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एज़ पर माई ओपिनियन। इसमें अगर आपका कोई हो फर्दर जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू भी रिकमेंड कीजिएगा। तो उसमें जो मेरे पास अब देखने को मिल रही है चीज़, वो एक तो D ब्लॉक की एक्सटेंशन है 5 मरला के प्लॉट्स की, एज़ वेल एज़ या फिर आपका जो KL और M है जो LCO2 के नाम से जाना जाता है। फर्दर इसको यानी कि फेज़ 2 की एक्सटेंशन भी कहते हैं हम, डायरेक्टली कनेक्टिविटी रखता है मेन जातिमरा रोड के साथ, और इससे आपकी डायरेक्ट ऑर्चर्ड की एक्सेस जो है, बहरिया ऑर्चर्ड की एक्सेस जो है वो बहुत इजी हो चुकी है मेन अड्डा प्लॉट से थ्रू ऑर्चर्ड की, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग टाइम एक कहने कि स्क्वीज़ होकर मिनिमम रह गया तकरीबन 10 से 8 मिनट के ऊपर इस थ्रू आउट जो रीजन की कनेक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस है जो स्पेशली देखा तो सस्ते इसमें ब्लॉक की मैं बात करूँ तो वो K ब्लॉक है। इसमें फ़र्दर एक्सटेंशंस काफ़ी ज़्यादा आई हैं, फर्दर यहाँ पर लैंड एक्वायर की गई और उसको जो है ना प्लॉट्स को फर्दर यानी कि आगे सेलिंग परचेजिंग के लिए लेके आया गया। तो यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस है तकरीबन इन बिटवीन आप कह सकते हैं कि 38-37 के हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एज़ पर लोकेशन कैटेगरी अगर बात की जाए तो L और M के अंदर एक्सपेंसिव प्लॉट हमें देखने को मिल जाते हैं। K में भी हैं कुछ रीजन ऐसे जो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, जहाँ पर आपको प्लॉट की प्राइस जो है इन बिटवीन 42-43 लाख देखने को मिलती है। बट L और M जो है हाईली एक्सपेंसिव रीजन है इसका। यहाँ पर आपको जो प्लॉट की प्राइस है इन बिटवीन कह सकते हैं आपके 43-45 लाख से शुरू होती है और मैक्स जो वो 50 तक जाती है। इवन के 50 प्लस में भी हमें यहाँ पर प्लॉट देखने को मिल जाते हैं एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी।
अब थोड़ी सी अगर कमर्शियल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कौन से रीजन्स के अंदर एक अच्छी फिजिबिलिटी रखती है। आई नो कि फ़ेज़ 2 की जो एक्सटेंशन थी KL और M की, यहाँ पर जो कमर्शियल्स लाई कर रहे हैं 5 मरला की, एक अच्छा खासा गेन ले चुके हैं। अपनी जो इनकी वैल्यू थी, जो जिस पे ये बुकिंग प्राइस के ऊपर आए थे, उसके अगेंस्ट जो है ना ये एक अच्छा खासा वैल्यू गेन ले चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब यहाँ पर प्रॉपर पोजीशन आएगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम रीजन ऑक्यूपाई किया गया ये एंड यूज़र ने किया, तो जैसे इसके ऊपर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू होगा, यहाँ पर घर बनने शुरू होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रेजिडेंशियल प्लॉट तो गेन लेगा ही, ऑटोमेटिकली उसकी वजह से आपका जो कमर्शियल रीजन है वो भी एक अच्छा गेन लेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्लाइंट की एक कहने के कैपेसिटी या फिर एक फुटफॉल जो कैपेसिटी है उस रीजन की ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और थ्रू आउट अगर देखा है तो पास ऑन का जो रीजन है ये आपके ऑर्चर्ड का, ये भी मेन इसी रीजन को हिट करेगा, तो जिसकी वजह से आने वाले वक्त में आपके कमर्शियल के अगेंस्ट भी एक अच्छी खासी फिजिबिलिटी बनती है, जिसमें आप गेन लेकर इस प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर इन कमर्शियल्स की प्लॉट की प्राइस के हवाले से बात की जाए तो इसमें जो मिनिमम टू मैक्सिमम प्लॉट की प्राइस हमें देखने को मिल रही है आज के आजकल या इन दिनों में, तो वो तकरीबन 1.8 से लेके यानी कि 1,80,00,000 से लेके 2,30,00,000 या फिर 25 लाख तक की प्लॉट की प्राइस हमें एज पर लोकेशन एंड कैटेगरी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। फर्दर ऑन जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है 200 फीट रोड के ऊपर, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है डील बहरी की तरफ से, A ब्लॉक के कमर्शियल जो कि 5 मरला के ऊपर मुनहसर है, एज वेल एज B ब्लॉक के कमर्शियल्स। यहाँ पर भी आपको जो कमर्शियल की प्राइस है वो तकरीबन इन बिटवीन जनरल कैटेगरी की वो 1,95,00,000 से 2 के इन बिटवीन देखने को मिलती है। फर्दर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वो तकरीबन 2.10 से या 2.20 के इन बिटवीन हमें देखने को मिल जाती है कॉर्नर कैटेगरी। इसमें ये प्लस पॉइंट है कंपैरेटिव टू फ़ेज़ 2 की एक्सटेंशन के कि हमें इसके अंदर ओपन फार्म देखने को मिलता है, जिसमें हमें कोई ट्रांसफ़र फ़ी चार्ज नहीं कर रहा बैरिया। ये एक अच्छी यानी कि एक हमारे लिए फिजिबिलिटी रखता है। इसी तरह से सेम प्राइसेस ही आपकी अप्लाई होती हैं बैरिया और फ़ेज़ 2 का जो B ब्लॉक है उसके कमर्शियल्स के ऊपर भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। अच्छी फिजिबिलिटी रखते हैं, 200 फीट रोड की ये कमर्शियल्स हैं। फर्दर ऑन थोड़ी सी और बात की जाए आपसे कमर्शियल्स के हवाले से, तो जो मेन 4 मरला कमर्शियल्स हैं 120 फीट रोड के ऊपर जो लाई करते हैं B ब्लॉक के एज वेल एज C ब्लॉक के, तो यहाँ पर जो कमर्शियल की नॉर्मली प्राइस देखने को मिलती है हमें वो तकरीबन 1,60,00,000 से 1,70,00,000 की ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये भी एक अच्छी फिजिबिलिटी रखते हैं और अच्छी यानी कि एक बिज़नेस कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रीजन जितना भी इनको हिट कर रहा है वो सारे का सारा प्रॉपर पॉपुलेटेड और डे बाई डे वहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एक्टिविटीज़ ऑपरेशनल हो रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल हो रही हैं। नियरेस्ट रीजन्स के अंदर जो अमेनिटीज़ या फैसिलिटीज़ हैं बैंक की तरफ से मैक्सिमम प्रोवाइड कर दी गई हैं। एंड देन ऑन द जो कह लेंगे लास्ट में मैं आपसे अगर कहूँ कि जो मिनिमम एक पॉइंट रखती है मेरे अकॉर्डिंग टू 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो वो E ब्लॉक है। E ब्लॉक में भी आपके पास एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट का जो है ना एक ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर आप अगर चाहें तो तकरीबन 35 लाख से लेके 42 से 48 लाख तक का प्लॉट आपको देखने को मिल जाता है 5 मरला के अंदर एज पर लोकेशन एंड कैटेगरी। तो ये चंद एक चीज़ें थी, चंद एक रीजन थे जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। फर्दर ऑन अपने आने वाली वीडियो में नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि 8 मरला के अंदर हमें कौन से ब्लॉक एक अच्छी फिजिबिलिटी रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एज वेल एज रिहाइश के हवाले से, एंड देन उसके अलावा 10 मरला में हमारे लिए कौन से बेस्ट सूटेबल ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, जहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो उनके अगेंस्ट जो है ना एक प्रॉफिट ले सकें। होप्स हो कि अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट बहरिया ऑर्चर्ड के आपको प्रोवाइड कर सकूँ, बट स्टिल फिर भी आपका कोई भी कंसर्न, क्यूरी या फिर सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। खुश रहें, आबाद रहें, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।